देखें एल लंबाई की तथा डब्ल्यू भार की एक समान जंजीर एक ही ऊंचाई पर दो स्थिर बिंदुओं के बीच के मध्य जो है लटकी हुई है, उसके मध्य बिंदु पर जो डब्ल्यू डैश है भार लटकाया हुआ है और जो मध्य में जो झोल है वो के है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु का खिंचाव जो है वो इतना होगा। देखिए आप प्रश्न समझे सबसे पहले सॉल्यूशन। देखिए एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ 2 पॉइंट मेरे पास, ठीक है। Having 2 points, then I will draw a catenary, ठीक है। ठीक है, मान लेता हूँ सिचुएशन समझें कैसी है ए और बी, ठीक है। एल लंबाई दी है, ये भी L/2 और ये भी L/2 सिमेट्रिक होती है मान लेते हैं। अगर प्रश्न में गिवन नहीं होती कि एक समान नहीं है तो नहीं मानते, ठीक है। दोस्ती बिंदु में लटकी हुई है और यहाँ मान लेता हूँ कि एक भार डब्ल्यू डैश लटका है, जिससे कैटेनरी जो है वो ऐसे थोड़ी परिवर्तित सी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, और ये पॉइंट है जो है वो न्यूनतम बिंदु को मान लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ एल है। कौन सा पॉइंट है? एल, ठीक है। ये जो में के गिवन है, ठीक है। अब एक चीज और मानूंगा मैं यहाँ से, अगर मैं मानूं देखें अगर भार लटकाता हूँ मैं कैटेनरी पे भार लटकाता हूँ तो यहाँ देखें आप दूसरी कैटेनरी यहाँ बताता हूँ तुमको, ये समझे आप। यहाँ पर मैंने भार लगाया डब्ल्यू डैश, कितना भार लगाया डब्ल्यू डैश, तो यहाँ कोई ना कोई स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। एक स्पर्श रेखा यहाँ भी होगी, ठीक। तो स्पर्श रेखा डाली, इसमें देखो एल्फा कोण बनाया, इसमें बीटा बनाया, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है तनाव वाला पॉइंट यही होगा, तो मान लेते हैं टी तनाव पॉइंट है। तो इसी प्रकार यहाँ होगा वो भी टी तनाव का पॉइंट होगा। तो जो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ जो बनेगा यहाँ जो बीटा बनेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और दोनों की जो ये डायरेक्शन होगी वो घटक हो जाएंगे टी साइन, ये एंगल कितना बीटा और टी साइन बीटा, यानी कि 2 टी साइन बीटा लग रहे हैं जो किसकी वजह से संतुलित हो रहे हैं, ये जो W है इसकी वजह से, यानी कि 2t साइन बीटा और 2WS। यहाँ पे जो इसका वेट है उससे हो रहा है, और S क्या है, ये चाप है, इसी चाप की वजह से इसमें इतना तनाव आया है। बाकी स्वेच्छा से लटकी हुई थी डोरी, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है वो S था। तो ये जो आपको कंडीशन है वो हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप यहाँ पे द्रव्यमान लटकाते हो तो, ठीक है। क्योंकि अगर उसी डायग्राम में वो बताता तो उसमें बताने लगे कुछ बचता नहीं, इतनी रेखाएं हो जाती है यहाँ पे, समझ आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेता हूँ एल, एक पॉइंट पर तनाव की बात करूँ, मैं निकालता हूँ एक बिंदु पर तनाव, ठीक। लिखो बिंदु ए पर तनाव, यह बिंदु ए पर तनाव, बिंदु ए पर तनाव कितना है, मान लेता हूँ T, ठीक है। बिंदु ए पर तनाव T है, तो यहाँ पर जो इसका एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो मान लेता हूँ W है, W। तो यहाँ पर ए की कोटि कितनी हो जाएगी, जो ए की कोटि होगी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही उस पर तनाव उत्पन्न करेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो L है पॉइंट है, L पॉइंट, इसकी ये डिस्टेंस मान लेता हूँ y है, सॉरी k है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई k प्लस y। यानी कि आप हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप तनाव निकालो, अगर मान लो कि मैं इस पॉइंट पे तनाव निकालता, इस पॉइंट पे मैं तनाव निकालता, तो ये जो डोरी है इसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान W आ जाता, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबवत डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे निकालता तो उसकी वही डिस्टेंस आती है, और अगर इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैं बिंदु ए पर तनाव कोई इतना ही बी पे होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी अपने पास k जो दे रखी है, y नीचे वाले मान लेते हैं y है, तो t का जो मान है वो होगा w की प्लस y। इसको एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बड़ी बात, माना जंजीर
उसकी एकांक लंबाई का भार W है। ठीक है, तो जो टोटल W है कितना हो जाएगा, W है स्मॉल w और L गिवन है प्रश्न में, अगर 2L होती तो 2L। ठीक है, अब देखिए, अब अपने कितना वेट लग रहा है इसमें, W डैश वेट लग रहा है, कितना वेट लगता है, W डैश। अगर W डैश वेट लगता है अपन ने, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो W डैश है वो किसके बराबर हो, वो शो करना पड़ेगा। जो मैंने इक्वेशन पहले समझा दी थी तुमको, 2t sin बीटा, इसका कोई रोल नहीं होता, इसको इसीलिए लिखते हैं ताकि समझ में आए, बाकी कोई रोल नहीं है। अगर इसको आप सीधा 2ws के बराबर भी लिखते हो तो सही है, ये अगर नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 2ws है वो आया कहाँ से है, तो वो उसी डायग्राम से आया है जिसमें अपने घटकों के रूप में इसको वियोजित करते हैं। ठीक है, अब देखें W डैश का जो मान है अगर 2ws, तो यहाँ से अगर S का मान निकालें तो हो जाएगा W/2W और S। यहाँ से अगर फिर इसमें W का एक स्मॉल w का मान रखें तो कितना हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन यानी W डैश अपॉन में कितना आ जाएगा, W/2W अपॉन L। ये जो वैल्यू है वो हुई S की। अगर S की वैल्यू आ गई तो अपन मिटा देंगे सारा प्रश्न। ये लिखा है, एक पॉइंट चाहिए अपने को। अब देखें ये प्रश्न भी मिटाऊंगा मैं, पढ़ा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। अब देखो S का मान है अपने पास, हमने उसको सोल्व करके निकाला। अब अपने को मान किसका चाहिए, ओनली y का मान चाहिए। अगर अपने पास y का मान आ जाता है तो अपना प्रश्न सॉल्व हो जाता है। और y का मान निकालने के लिए मैं एक बार एक पॉइंट ले लेता हूँ, A यानी कि बिंदु A पर, आगे लिख देंगे आप बिंदु A पर के टर्म की समीकरण से। तो बिंदु A पर y बराबर C सेक y बराबर ये वाले नहीं लगेंगे क्योंकि एंगल गिवन नहीं है, तो ये लगाओ y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। इसमें देखो अगर ये वाली a पर लगाओगे तो a पर y का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना मान y प्लस, तो ये देखो y प्लस k का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस, अब देखें s देखें आप कितना है, s कितना है, s प्लस l/2। समझाऊंगा कैसे, देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, l/2, लेकिन जो ये परिवर्तन हो रहा है ना चाप में वो s है, वो कितना है, s है, s प्लस l/2। अब देखें ये पॉइंट हो गया 2 नंबर पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट, इसको 2 नंबर पॉइंट। अब देखें ऐसे ही बिंदु L पर भी होगा, न्यूनतम बिंदु L पर, L की बात करेंगे तो L पे सीधा आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर y तो y। ठीक है, c की वैल्यू c है प्लस s स्क्वायर। अच्छा, अब L वैल्यू कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पे ये ही इसी की वजह से कैटेगरी उत्पन्न हुई है, तो y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। दोनों को घटा दूंगा मैं, आपस में घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस 3 करना है। मैं 2 में से 3 घटाता हूँ तो देखें इसमें बचेगा k स्क्वायर प्लस 2ky। देखना c से c कट जाएगा और यहाँ से बचेगा सिर्फ क्या, l स्क्वायर बाई 4 प्लस ls, ओनली ls। ठीक है, इतना ही बचेगा। अब इससे मैं क्या करूँ, ये इक्वेशन फिर मिटा दूँ, ये वाली मिटा दूँ, तो आगे क्या लिखूँगा इसको मैं, यहाँ से मैं y का मान निकालूँ तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस ls माइनस l स्क्वायर बाई 4 बराबर 2ky। अब यहाँ से y का मान निकाल लूँ मैं इस वाली इक्वेशन से, तो देखेंगे y बराबर क्या कितना आता है, k स्क्वायर बाई ls बाई l स्क्वायर बाई 4 अपॉन कितना, ये हो गया y का मान। अब ये जो y का मान है इसको मैं प्रश्न में रख दूं और इसको इक्वेशन को सोल्व करूं। अब ये s का मान कहीं लिख लो अलग से ताकि पता लग जाए, यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जरूर हो सकेगी तो पड़ेगी अपने को। s में कुछ सिद्ध करना है, देखते हैं फिर क्या करना है, तो 2w और l। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी और रखना पड़ेगा s का मान क्योंकि s आ गया है प्रश्न में,
तो क्या करें, ठीक है, जब पढ़ेगी इसे रखें, ठीक है। अब देखिए आ गया, तो जो टी का मान है वो रहेगा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू ले ध्यान रहे आपको, के प्लस के स्क्वायर माइनस एल एस माइनस एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन 2 के। ये देखिए, आप देखिए के स्क्वायर, तो ये देखिए ये के स्क्वायर का मान निकाला है तो -2 क्या आ जाएगा, -2 और ये -2, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको पॉजिटिव करके लिखेंगे तो कैसा डिस्क्राइब होगा ये जो डिस्क्राइब होगा वैसे होगा W 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एल एस माइनस एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन -2k, ठीक है। सॉल्व करें, जब और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो और आगे सॉल्व करेंगे तो जरा t बराबर W के माइनस का के स्क्वायर माइनस एल एस माइनस एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन 2k, तो माइनस माइनस कट जाएगा, सारे ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जो t का मान हुआ जाएगा W के स्क्वायर प्लस एल एस प्लस एल स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन में 2, ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसका मान रखते हैं, इसका मान रखें आप तो t बराबर है W, ठीक है, अपॉन में कितना है के स्क्वायर एल, एस का मान कितना था स्मॉल डब्ल्यू ये वाला, और सॉरी कितना था अस्सी का कितना एल, ठीक है, एल था एल और 2 भी था साथ में 2 एल और डब्ल्यू ये था, इसका मान एस का प्लस एल स्क्वायर 4 बाई 2। अब देखिए, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो के था नीचे भी और यहाँ भी के था, तो के का के, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करें तो नीचे बचेगा और इसको लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इस W का मान रखें, इस W का मान रखेंगे तो W यहाँ से हट जाएगा, W से हट जाएगा, और जो W का मान होगा कितना आ जाएगा, W का मान आ जाएगा कितना, ये L यहाँ ऊपर था, ठीक है, W का मान आ जाएगा W बाई 2L, तो इसको अगर गुणा करके लिखेंगे तो देखें आप के 2 से 2 काट जाएगा, W बाई L और सॉरी L ही था, तो ऐसे देखें आप लिखेंगे तो क्या के से के कट जाएगा, तो ये W के W अपॉन 2L प्लस यहाँ की बात करेंगे तो L से कितना है L है, L से L कट जाएगा, L से L कट जाएगा, W से W बढ़ जाएगा, W डैश हैविंग और 4k, L W डैश और 4k, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा, प्लस L स्क्वायर बाई 4 है, L से L कट जाएगा, ठीक है, L स्क्वायर बाई 4 है, L से L कट जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी W, ये जाएगा W L अपॉन 8k। अब देखें W 8k, अब जो ये जो वैल्यू है L W 1/8k, इसका कंप्लीट आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो अगर इसी प्रश्न में और चेंज करना चाहें तो जो L है इसकी वैल्यू अपन वापस से रख सकते हैं, ये कौन सी वाली L की वैल्यू जो होगी वो होगी स्मॉल W 1 W L, ठीक है, ये रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन हो गया है।